हेलो, दिस इज माजिद अली। वेलकम टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। दोस्तों, आज के एम एस एक्सेल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एम एस एक्सेल में किस तरह से स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप देखें तो मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जिसके तीन पार्ट्स हैं। पहले नंबर पर परचेज, सेकंड नंबर पर सेल्स और तीसरे नंबर पर स्टॉक। वो सभी चीज़ें जो हम परचेज करते हैं और वो सभी चीज़ें जो हमने सेल आउट करनी अपनी आइटम्स में से, उनका रिकॉर्ड और उनके साथ साथ हमारे पास स्टॉक कितना बचा हुआ है। और अगर स्टॉक हमारा कम हो चुका है तो उसके लिए वो हमें एक मैसेज भी शो करवाए। ये सभी काम हमने आज के इस वीडियो में करने हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आप मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक पर नए आए हैं तो यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक के पेज ट्रिक एंड क्लिक को फॉलो कर लीजिए। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट्स के नेम लिखे हुए हैं। ये वो सभी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम सेल आउट करते हैं या जो हमारी शॉप के या हमारे बिजनेस के अंदर जो है वो हमने परचेज और सेल करना होती है। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पर परचेज में चले जाते हैं। वो सभी चीज़ें जो हमने परचेज की उनका रिकॉर्ड हमने यहाँ पर रखना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेट में जाके इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पर जाके टू डे लिख देंगे। तो ऑटोमेटिकली जो भी करंट डेट होगी वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। अब प्रोडक्ट्स जो है, यहाँ पर हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं जिससे हम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेंगे कि हमने कौन सी प्रोडक्ट्स है वो परचेज की। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। सेल को सिलेक्ट करने के बाद हम चले जाएंगे डाटा वाले टैब में। वहां से हमने चले जाना है डाटा वैलिडेशन में। तो हमारे पास डाटा वैलिडेशन के नाम से एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। यहाँ पर हमने जहाँ पर अलाउ वाला हमारे पास लिस्ट है, यहाँ से जाके हमने सिलेक्ट कर लेना है लिस्ट को। और सोर्स में जाके हमने वो सभी प्रोडक्ट के नेम जो है उनका जो रेंजेस हैं उनका एड्रेस हमने दे देना है। और सिंपल हमने प्रेस कर देना है ओके। अब देखिए, जो प्रोडक्ट्स थी वो सभी हमें यहाँ पर शो हो रही हैं। जैसे मैं यहाँ से जाके स्कैनर, कीबोर्ड, जो भी हमारे पास आइटम है उसको यहाँ से सिंपली हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसी ये जो हमने यहाँ पर लिस्ट बनाई हुई है इसको बाकी सभी सेल्स में अप्लाई करने के लिए सिंपल हमने यहाँ से प्लस वाले साइन के ऊपर क्लिक करना है और इसको ड्रैग कर देना है नीचे बॉटम में। तो हमारी जो जितनी भी सभी हमारे पास यहाँ पर लिस्ट है, जितने भी सेल्स हैं, उन सभी सेल्स में हमारे पास ये लिस्ट जो है ये शो होना शुरू हो जाएगी कुछ इस तरह से जैसे यहाँ पर शो हो रही है। हम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसी ये जो प्रोडक्ट वाली लिस्ट है इसको हमने लेके जाना है सेल्स वाली प्रोडक्ट वाली लिस्ट में। तो हम इन सभी के सभी को कुछ कॉपी करेंगे इस तरह से। इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस सी को प्रेस किया और यहाँ पर जाके इसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे सभी सेल्स को और कंट्रोल प्लस वी को प्रेस करेंगे तो वो सभी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। जिसको भी हमने सिलेक्ट करना होगा हम सिंपली यहाँ से उस आइटम को सिलेक्ट करके उसकी क्वांटिटी वहां पर मेंशन कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर जाके उसकी किसी एक की क्वांटिटी हम लिख लेते हैं। जैसे कीबोर्ड की जो हमने परचेज क्वांटिटी थी वो हमारे पास है 50, जबकि जो हमने जो सेल क्वांटिटी है वो है 30। ठीक हो गया। यहाँ पर डेट भी आप मेंशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डेट लगा देता हूँ, आज की डेट जो भी है, टुडे का फंक्शन लगाया तो हमें आज की डेट मिल जाएगी जो करंट डेट होगी। अब हमने परचेज में चले जाना है स्टॉक वाले में। यहाँ से हमने हमारी परचेज, सेल्स और स्टॉक को यहाँ पर लिखना है। उसके लिए हम सिंपल से फार्मूलाज बनाएंगे जो कि हम सम इफ की मदद से बनाएंगे, जिससे हमें क्वांटिटी मिल जाएगी कि हमने कितनी क्वांटिटी परचेज की, कितनी क्वांटिटी हमने सेल की और कितनी क्वांटिटी हमारे पास स्टॉक में पड़ी हुई है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले परचेज वाले सेल में चले जाएंगे। यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं और हमने यहाँ पर फंक्शन लिखना है सम इफ के नाम से। सम इफ के बाद हमने राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट कर देना है। तो वो सबसे पहले हमसे मांगेगा रेंज। रेंज में जाके हमने जो हमारी परचेज के अंदर प्रोडक्ट पड़ी हुई है इन सभी के सेल का एड्रेस हमने दे देना है। इन सभी का एड्रेस देने के बाद हम इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के लिए हम प्रेस करते हैं F4। तो वो जो हमारे सेल्स हैं वो लॉक हो चुके हैं। अब हमने कॉमा लगाना है। कॉमा के बाद वो हमसे क्राइटेरिया पूछ रहा है। क्राइटेरिया क्या है, वो बिल्कुल इसके जो पैरेलल हमारे पास प्रोडक्ट में जो सेल है जहां पर हमने आइटम्स को सिलेक्ट करना है वो है। उसके बाद हमने कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद अब वो हमसे सम रेंजेस पूछ रहा है। वो सम रेंजेस हमने बतानी है। वो सम रेंजेस क्या है, जो हमारे पास क्वांटिटी है पर परचेज वाले कॉलम में, वहां पर जाके हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है और हमने प्रेस करना है F4। तो वो जो हमारे पास सेल्स थे वो रेंजेस लॉक हो जाएंगी और राउंड ब्रैकेट को हमने कर देना है क्लोज और प्रेस कर देना है इंटर। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास वो फार्मूला अप्लाई हो चुका है। अप्लाई होने के बाद वो हमें सिर्फ अभी बता रहा है वो आइटम्स जो हमने परचेज की। तो आइटम हमने
50 ही परचेज किए हैं वो हमारे पास यहाँ पर आ रही हैं। अब हम क्या करते हैं, इस फार्मूला को सिंपली हम ड्रैग कर देंगे बाकी सभी सेल्स में, तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा बाकी सभी सेल्स में। इससे क्या होगा, जितनी भी हम परचेज करेंगे वो सभी की सभी ऑटोमेटिकली क्वांटिटी हमें यहाँ पर बताता जाएगा कि आपने इस आइटम की इतनी क्वांटिटी परचेज की हुई है। अब हम बात करते हैं सेल्स की, तो सेल्स में जाके हमने सेम वही फार्मूला को अप्लाई करना है, लेकिन उसको हमने अप्लाई करना है सेल्स के अकॉर्डिंग। इज इक्वल टू का साइन लगाया, यहाँ पर हमने लिखा सम इफ, राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट किया, यहाँ पर हमने रेंजेस बतानी है, तो रेंजेस हमने उन प्रोडक्ट्स की बतानी है जो कि हमारे पास सेल्स में पड़ी हुई हैं। F4 से इसको लॉक कर देंगे, कॉमा को प्रेस करेंगे, उसके बाद क्राइटेरिया हमने बताना है, तो क्राइटेरिया जो है वो हमारे पास यही प्रोडक्ट है जो यहाँ पर हमें सामने शो हो रही है स्टॉक में। उसके बाद हमने कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद हमने सम रेंजेस देनी है, तो यहाँ पर हम क्वांटिटी की जो रेंजेस हैं सेल्स के नीचे वो हमने देनी है। उसके बाद हमने F4 को प्रेस करना है, राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट करना है और प्रेस कर देना है इंटर। तो ये देखिए हमारे पास जो सेल्स थी वो हमें मिल जाएगी जैसे यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आप देखें तो मैंने परचेज की हुई है कीबोर्ड की 2/6/2024 को 50 क्वांटिटीज, मतलब 50 कीबोर्ड मैंने परचेज किए, जिसमें से मैंने 30 जो है वो सोल्ड आउट कर दिए, बेच दिए। तो यहाँ पर स्टॉक में भी हमें वो सेम रिकॉर्ड बता रहा है कि आपने 50 कीबोर्ड परचेज किए और उनमें से आपके पास टोटल स्टॉक में से बच चुके हैं 30। इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, इस ये जो फॉर्मूला हमने सेल्स में अप्लाई किया हुआ है इसको पेस्ट कर देते हैं बाकी सभी सेल्स में। कुछ इस तरह से हम ट्रैक करेंगे तो ये फार्मूला बाकी सभी सेल्स में अप्लाई हो जाएगा। लास्ट में हमने हमारा स्टॉक निकालना है। स्टॉक निकालने के लिए सिंपल हमें पता है कि जो टोटल क्वांटिटी हमने परचेज की थी उसमें से अगर हम सेल्स को माइनस कर दें तो हमारे पास जो बकिया हमारा स्टॉक है वो हमें मिल जाएगा। हम इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं जी, परचेज के सेल का एड्रेस देते हैं और उसमें से माइनस कर देते हैं सेल्स वाले सेल का एड्रेस और इंटर को प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो हमारा स्टॉक है वो बच जाएगा। हमने इस फार्मूला को पेस्ट कर देना है बाकी सभी सेल्स में। तो अब हमारा पूरा जो फार्मूलाज है परचेज सेल के बाद जो हमारा स्टॉक है वो हमें मिलना शुरू हो जाएगा। अब तकरीबन हमने 90% तक हमारा जो स्टॉक रजिस्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हमने एक चेक लगाना है, वो चेक ये लगाना है कि अगर हमारे स्टॉक में 5 या उससे कम अगर आइटम्स रह जाएं तो ये हमें बताए कि आप अपने स्टॉक को अपडेट कर लें। उसके लिए हम रिमार्क्स में चले जाते हैं। रिमार्क्स में जाने के बाद यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे जी इफ का फार्मूला। इफ को लगाने के बाद राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट कीजिए या टैब को प्रेस कीजिए। अब वो हमसे मांग रहा है लॉजिकल टेस्ट, मींस वो हमसे कंडीशन मांग रहा है। तो हमने बताना है कि अगर जो है ये जो हमारे पास स्टॉक है ये स्टॉक लेस देन हो या बराबर हो किसके, 5 के, तो क्या होना चाहिए। तो हमने हमारी ट्रू कंडीशन बता देनी है। इन्वर्टेड कॉमास में हम लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास में प्लीज अपडेट स्टॉक। ठीक हो गया जी, कि आप उसको अपडेट कर लीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या कीजिए, कुछ भी नहीं शो करवाएं, वो सेल हमें एम्प्टी ही शो हो, तो हमने 2 टाइम इन्वर्टेड कॉमास लगा देना है, राउंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर को प्रेस कर देना है। और अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूला को पेस्ट कर देंगे बाकी सभी सेल्स में। अगर आप देखें तो जो फर्स्ट हमारे पास स्टॉक था वो यहाँ पर हमारे पास 20 बचे हुए हैं कीबोर्ड्स। तो हमें कोई भी जो है यहाँ पर मैसेज नहीं शो करवा रहा, लेकिन जहाँ पर भी 0 है मतलब वो 5 से कम है, तो उसने हमें दिखाना शुरू कर दिया कि आप अपना स्टॉक को जो है वो अपडेट कर लीजिए जैसे यहाँ पर शो करवा रहा है। अब हमारा 100% जो है ये स्टॉक रजिस्टर या स्टॉक मेंटेनेंस वाली शीट कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम इसको ट्राई करते हैं। मैं क्या करता हूँ, सिंपली आपको समझाने के लिए इसी डेट को पेस्ट कर देता हूँ बाकी सभी सेल्स में, ताकि बार बार इसको लिखना नहीं पड़े। अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ से जाके स्कैनर को सिलेक्ट करते हैं। स्कैनर को सिलेक्ट किया, उसकी क्वांटिटी हमने 2/6/24 को जो है वो 70 जो थे वो परचेज की थी। उसके बाद हमने उनमें से सोल्ड आउट कर दी हैं 63। ओके हो गया जी। तो अब हम स्कैनर को जाके चेक करते हैं हमारे स्टॉक में। तो ये पड़ा हुआ है हमारे पास स्कैनर, ये देखिए जिसको मैंने हाईलाइट किया। स्कैनर की वो बता रहा है कि आपने 70 क्वांटिटी परचेज की, जिसमें से जो 63 है वो सोल्ड आउट हो चुकी हैं और आपके पास स्टॉक में 7 जो है वो रिमेनिंग है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम कर लेते हैं माउस की। फॉर एग्जांपल हमने माउस जो है वो यहाँ से 100 परचेज किए। परचेज करने के बाद हमने माउस जो है वो फिर हमने सोल्ड आउट कर दिए उन माउसेज में से 96। ठीक हो गया, 96 को हमने सोल्ड आउट कर दिया। अब हम जाके जो माउस का स्टेटस है उसको चेक करते हैं। अब स्टॉक में से जाके स्टॉक वाले जो हमारे पास डाटा है, तो ये देखिए सेकंड नंबर पर हमारे पास माउस का डाटा पड़ा हुआ है। वो बोल रहा है कि आपने 100 परचेज किए थे, जिनमें से 96 जो है वो आपके सोल्ड आउट हो गए, सेल कर दिए, और आपके स्टॉक में है। प्लीज अपडेट यूर स्टॉक, मतलब 5 या 5 से कम हमारे पास अगर आइटम्स हैं तो हमें
ये मैसेज भी साथ में वो प्रिंट करवा रहा है। इस तरह से इन सिंपल 2 और 3 जो है आपके पास प्रोसेसेस हैं, इनको फॉलो करते हुए आप कोई भी स्टॉक रजिस्टर बना सकते हैं, आपकी किसी शॉप का, किसी स्मॉल बिजनेस का। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।